ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रांतों से द्वैत शासन हटा के केंद्र में लाया गया। हमने पिछली वीडियो में देखा था, जब केंद्र में द्विसदनात्मक सदन हुए, है ना, तो उसके अंतर्गत जो ब्रिटिश प्रांत थे उन पर चुनाव होने थे, है ना। तो जो पहला प्रांतीय चुनाव हुआ वो 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में हुआ। ठीक है ना। प्रांतीय चुनाव सबसे पहली बार भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में हुआ। इसमें वैसे ही हम फ्लो चार्ट के माध्यम से समझेंगे। कुल जो सीट थी उनकी संख्या थी 1585। ठीक है। इसमें से इन सीटों में से कांग्रेस ने 711 सीटों पर विजयी हुई। ठीक है, 711 सीटों पर विजय हुई। अब दो पार्टियां और थीं, एक बंगाल में और एक पंजाब में। ठीक है ना। 11 ब्रिटिश प्रांत में चुनाव हुए। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं बंगाल। पहले देख लेते हैं कांग्रेस ने किन किन सीटों से विजयी हुई थी। देखते हैं कांग्रेस किन किन सीटों से विजयी हुई थी। कांग्रेस की जो सीटें आई थी इसे हम एक थी संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश को बोला जाता है। संयुक्त प्रांत में उस समय विभाजन के पहले उत्तराखंड से लेकर और इस तरफ, है ना, पूरा जो एरिया था वो संयुक्त प्रांत कहलाता था। इसी प्रकार मध्य प्रांत बिहार, मद्रास, बम्बई, यहाँ से ये जो कांग्रेस है इन प्रांतों से बहुमत से जीती थी। जबकि उड़ीसा व सिंध से, ठीक है, इसको हम जल्दी से मैप ड्रॉ कर लेते हैं भारत का, उसके माध्यम से समझने में हमें ज़्यादा आसानी होगी। सिर्फ हमें इतना मैप ड्रॉ करना है ताकि हमें समझने में आसानी हो। ये मैप हमें समझने में आसानी करेगा। ठीक है, तो मैंने बोला बंगाल कहाँ कहाँ से बहुमत प्राप्त हुई थी। एक तो ये संयुक्त प्रांत से, मध्य प्रांत से, ठीक है, और इसके अलावा मद्रास, बम्बई, बिहार, यहाँ से बहुमत प्राप्त हुआ था जैसा कि मैंने लिखा है। ठीक है, इसके बाद उड़ीसा, हमने देखा था कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत उड़ीसा और सिंध दो नए प्रांतों का गठन हुआ था। उड़ीसा और सिंध तत्कालीन समय में अविभाजित भारत का भी ये हिस्सा था। सिंध, यहाँ पर गठबंधन की सरकार थी। यहाँ से कांग्रेस
गठबंधन से जीती थी। ठीक है, अब बचे बंगाल और असम, बंगाल और पंजाब। ठीक है, तो बंगाल यहाँ पर थी यूनिस्टिक पार्टी, यूनिस्टिक पार्टी, माफ कीजिएगा, ये पंजाब की थी। बंगाल में तो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग। यूनिस्टिक पार्टी से जो मुख्यमंत्री बने थे पंजाब के, वो बने थे सिकंदर हयात खां। मुस्लिम लीग, बंगाल प्रांत से मुस्लिम लीग के जो मुख्यमंत्री, ये कौन है? ये है मुख्यमंत्री। ठीक है, ऐसे ही ये भी मुख्यमंत्री है। बंगाल प्रांत से मुस्लिम लीग के जो मुख्यमंत्री बनने वाले थे वो कौन थे? फजलुल हक। ये तो हो गया प्रांतों का कि कौन सा, किस प्रांत में कांग्रेस आई, किस प्रांत में मुस्लिम लीग कहाँ पर था, है ना, ये सब हमने देखा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद देखेंगे सबसे ज़्यादा सीट कहाँ थी। वो थी संयुक्त प्रांत में, उसका देख लेते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, संयुक्त प्रांत। ठीक है, इसकी हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि संयुक्त प्रांत में कांग्रेस की सर्वाधिक सीट थी। कितनी? 228 सीट थी, जिसमें से जीती कितनी इसमें? सीट थी 228, जीती ये 136 सीटें करीब जीती थी, समथिंग। ठीक है, तो संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री कौन बने? गोविंद बल्लभ पंत। यहाँ पर विधि मंत्री थे कैलाश नाथ काटजू। वित्त मंत्री थे रफी अहमद किदवई। ठीक है, ये हमने देख लिया संयुक्त प्रांत का। चलिए इसके बाद की घटना देख लेते हैं। इसको साफ कर देते हैं। समझने के लिए हमने जो मैप बनाया था उसका काम ये हो चुका है, इसको भी हम रफ कर देते हैं, है ना। चलिए, तो क्या हुआ जब ये 1937 में जब ये प्रांतीय चुनाव हुआ, तो हम सभी जानते हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध है, विश्व युद्ध, वो कब से कब तक चला? 1939 से 1945 तक चला। हम सभी जानते हैं इस चीज को। तो ये वही समय था जब भारतीयों को ब्रिटिशियंस कहाँ ले जाने लगे? द्वितीय विश्व युद्ध में भाग दिलाने के लिए, जिससे रुष्ट होकर कांग्रेस ने त्याग पत्र दे दिया। जितने प्रांत से वो जीती थी, 8 प्रांत से, उसने सभी से दे दिया त्याग पत्र। कब दे दिया? 1939 में। ठीक है, कारण क्या था?
भाई देखिए, अपना जो भारत था, ठीक है, ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, परंतु जो अंदर की राजनीति चल रही थी, जनता जिसकी सुन रही थी, है ना, वो कौन थी? कांग्रेस। तो आप बहुमत से आने वाली कांग्रेस की अनुमति के बिना यदि आप हमारे देश की जनता को बाहर ले जाएंगे, जहां से उनके आने का कोई चारा नहीं था, है ना, सीधे मृत्यु ही थी, तो कांग्रेस ने इसका विरोध किया, त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, कांग्रेस का त्याग पत्र हुआ 1939 में। उसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ा सा फोकस का इश्यू है यहाँ पर। 1939 में कांग्रेस का त्याग पत्र। तो 22, ये सरकार कुल 28 महीने चली थी, 28 महीने चली थी। ठीक है, 22 दिसंबर 1939 को, ठीक है, किसने? मुस्लिम लीग ने कांग्रेस द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के कारण मुस्लिम लीग इस दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाती है। ठीक है, जिसमें लीग के साथ कौन शामिल थे? डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर साहब, ये शामिल थे। छोटी सी और बात देख लें, जो प्रांतीय चुनाव हुआ था, इसमें जो कांग्रेस का चुनाव चिन्ह था, कभी कभी पूछ लेते हैं, वैसे जानने योग्य बात है इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पर, चुनाव चिन्ह वह क्या था? पीला बक्सा, पीला बक्सा। ठीक है, कांग्रेस बहुमत से जीतती है, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को जबरदस्ती शामिल किए जाने के कारण कांग्रेस त्यागपत्र दे देती है अपने सभी प्रांतों से। कुल 28 महीने ये अपनी सरकार चलाती है। इसके पश्चात जब कांग्रेस ने त्यागपत्र दिया तो 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाती है। साथ में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी शामिल थे। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पीला बक्सा था। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। ठीक है, इसके पश्चात आता है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव हम भारत शासन अधिनियम 1935 से लेकर सीधे कैबिनेट मिशन तक न जाकर के उसके बीच में आने वाले छोटे छोटे जो प्रस्ताव थे, जो आंदोलन हुए, उन पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि हमें अधिकतर प्रश्न भारत शासन अधिनियम 1919 से लेके 1947 तक होने वाली जितनी भी राजनीतिक हलचल हैं, कार्य क्रियाकलाप थे हमारे भारत में, उन सभी पर हमें जानकारी प्राप्त करनी होगी। इसलिए यहाँ पर देख रहे हैं हम अगस्त प्रस्ताव। यह प्रस्ताव लाया गया किसके द्वारा? लॉर्ड, तत्कालीन लॉर्ड कौन थे? लिथगो। ठीक है, इनके द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया। कब लाया गया? 8 अगस्त 1940 को। संभवतः यह अगस्त में आया, इस कारण इसका नाम अगस्त प्रस्ताव पड़ा। ठीक है, इस समय क्या था? कांग्रेस ने दे दिया था त्यागपत्र। कांग्रेस द्वारा त्यागपत्र से संवैधानिक संकट था, और ये तो पहला कारण है। दूसरा कारण क्या है अगस्त प्रस्ताव आने का? समय है 1940 का, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध जारी है। तो कहीं ना कहीं जब द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन सम्मिलित था, तो ब्रिटेन जहाँ जहाँ उसका क्षेत्र था, साम्राज्य था, वहाँ से वह व्यक्तियों को ले जा करके द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर रहा था। अतः ब्रिटेन को व्यक्तियों की जरूरत थी, तो उसने एक यह भी कारण था इसके आने का कि युद्ध में
भारतीयों की जरूरत, ये कारण हो गया अगस्त प्रस्ताव में। ये दो कारण थे जिसके कारण अगस्त प्रस्ताव लाया गया। ठीक है, ये तो हमने कारण देख लिए। अब प्रावधान क्या क्या रखे गए अगस्त प्रस्ताव के अंतर्गत, इनको देख लेते हैं। क्या देखना है हमें? प्रावधान। प्रावधान में सबसे पहले कहा गया कि भैया जब आप अगस्त प्रस्ताव जो है इसके अंतर्गत प्रावधान था पहला कि जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद है उसमें अधिक संख्या में भारतीयों को शामिल करें। ठीक है, एक बात। दूसरी बात थी इसी अगस्त प्रस्ताव के अंतर्गत दूसरी बात क्या कही गई? युद्ध परिषद का गठन करें आप। तीसरी चीज क्या कही गई इसमें कि संविधान बनाने का अधिकार दें आप। अधिकार। चौथी चीज कही गई इसके अंतर्गत औपनिवेशिक स्वराज। ये औपनिवेशिक स्वराज आगे चल के क्रिप्स मिशन में इसका हम अर्थ समझेंगे। ये समझ लीजिए कि ऐसा कहा गया था कि हम भारतीय उस समय ऐसा चाहते थे कि भारत के अंतर्गत शासन तो हमारा हो लेकिन गाइड करने वाला या फिर हमें संरक्षण देने वाला कोई हो, उसका अर्थ है औपनिवेशिक स्वराज। ये चार प्रावधान थे जो कि रखे गए अगस्त प्रस्ताव के अंतर्गत। अब सबसे महत्वपूर्ण घटना पर बात करते हैं। तारीख थी 17 अक्टूबर 1940। स्थान था पनवार आश्रम। अब इसमें इम्पोर्टेंट चीज क्या है? एक चीज इम्पोर्टेंट है, व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह यह किसके द्वारा चालू किया गया? महात्मा गांधी जी के द्वारा। कहाँ से? पनवार आश्रम से। कहाँ है ये पनवार आश्रम? महाराष्ट्र में। संस्थापक कौन है इसके? विनोबा भावे। ठीक है, इतना सफिशिएंट है। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया। कब? 17 अक्टूबर 1940 को पनवार आश्रम से। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो कि गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था, इसका समर्थन दो व्यक्तियों द्वारा किया गया। वो पहले व्यक्ति थे स्वयं विनोबा भावे और वो दूसरे व्यक्ति कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसी सत्याग्रह के समय ही गांधी जी ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। किसने? गांधी जी ने दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? ये दिया था हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी द्वारा। ये अगस्त प्रस्ताव से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं। इसके पश्चात 1942 में क्रिप्स मिशन आता है। इसके पश्चात 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। इसके पश्चात बेबल योजना 1945 में, शिमला सम्मेलन 1945 में, तत्पश्चात जाके कैबिनेट मिशन आता है। तो हम बारी बारी इन सभी चीज़ों को देखेंगे।
चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसको मैं हाथ नहीं लूँगा। अब हम देखेंगे इसके पश्चात क्रिप्स मिशन के बारे में। हम इन आंदोलन या फिर ये जो भारत में आंदोलन चल रहे थे, इनके संबंध में कहे गए महत्वपूर्ण कथनों को भी हम वीडियो में रखते चलेंगे, ताकि ये हमारे एग्जाम के पर्पज से महत्वपूर्ण होते हैं। देखते हैं क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन क्रिप्स मिशन इसे इसलिए कहा गया क्योंकि अगस्त प्रस्ताव के अंतर्गत जो युद्ध परिषद के गठन की बात कही गई थी, उस युद्ध परिषद के अध्यक्ष कौन थे? क्रिप्स। क्रिप्स इस मिशन को लेके आए कहाँ? भारत में, अर्थात अपने प्रावधान, ब्रिटिश सरकार के प्रावधानों को, प्रस्तावों को भारत लेके आए, तो इसे क्रिप्स मिशन की संज्ञा दी जाती है। तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री थे चर्चिल। इन्होंने क्रिप्स को, चलिए इसको हेडिंग ही डाल देते हैं, इसको चर्चिल ने क्रिप्स, कौन थे ये? युद्ध परिषद के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो चर्चिल ने क्रिप्स को भारत में कांग्रेस से शांतिपूर्ण वातावरण में बातचीत करने के लिए भेजा। ठीक है, ये प्रस्ताव सबसे पहले देख लें। क्रिप्स मिशन जो प्रस्ताव, अभी ये केवल प्रस्ताव भी हुआ था, जो कि 23 मार्च 1942। प्रस्ताव कब आया? मतलब अभी ये भारत नहीं आया, अभी ये ब्रिटेन में ही है। 23 मार्च 1942 का वक्त था, समय था। कांग्रेस वार्ता हेतु, यहाँ पर लिख देते हैं वार्ता हेतु, क्योंकि क्रिप्स को चर्चिल जो कि तत्कालीन उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे ब्रिटेन के, उन्होंने क्रिप्स को कांग्रेस से शांतिपूर्ण वार्ता हेतु, कांग्रेस की तरफ से कौन थे? पंडित JL अर्थात जवाहरलाल नेहरू जी, और इनके अलावा एक और थे मौलाना आजाद, 2 लोग थे। ठीक है, इनसे बात करने के लिए कांग्रेस की ओर से। अब यह जो प्रस्ताव है, यह भारत कब पहुंचा? यह प्रस्ताव भारत पहुंचा, भारत आया, कब आया? 30 मार्च 1942 को। इसमें क्या क्या प्रावधान थे, चलिए उन पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहला प्रावधान था इसके अंतर्गत कि युद्ध के पश्चात निर्वाचित संविधान सभा का गठन, पहली चीज। दूसरी चीज थी कि जो संविधान बनेगा, प्रांत संविधान को मानने या ना मानने या स्वयं का संविधान बनाने के अधिकार का प्रावधान था, किंतु प्रांतों को। ठीक है ना, प्रांत संविधान को मानने न मानने, स्वयं का संविधान बनाने का अधिकार था, किसको? प्रांतों को। तीसरी चीज, मुस्लिम
मुस्लिमों को भारतीय संघ में शामिल होना या ना होना स्वैच्छिक था, अर्थात वो चाहें स्वैच्छिक, वो चाहें तो भारतीय संघ में शामिल हो सकते थे, चाहे तो नहीं हो सकते थे। प्रांत हमारा मतलब जो संविधान बनेगा उसे मानने या फिर न मानने हेतु स्वतंत्र था, या फिर वो स्वयं संविधान बना सकता था। तीसरी चीज कही गई कि स्वतंत्रता, अर्थात जो हमने अभी देखा था अगस्त प्रस्ताव में औपनिवेशिक स्वराज की बात कही गई थी, उसे यहाँ पर देखते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भारत के रक्षा का दायित्व किसका होगा? ब्रिटिश सरकार का होगा, जिसे क्या कहा जाएगा? पूर्ण उपनिवेश की संज्ञा दी जाएगी। उपनिवेश, ठीक है। चौथी चीज, अखंड भारत की संकल्पना की गई इसमें, अखंड भारत की संकल्पना की गई इसमें। ये कुछ प्रावधान थे क्रिप्स मिशन के प्रावधान में, निम्न बातों को रखा गया। अब बात कर लेते हैं क्रिप्स मिशन के असफल रहने के क्या कारण थे। चलिए इसको रफ कर लेते हैं। क्योंकि इसमें एक प्रावधान था कि मुस्लिम चाहें तो भारतीय संघ में शामिल हो या ना हो, तो ये भी एक कारण था। कांग्रेस ने इसमें भाग दिया था। कांग्रेस को भारत विभाजन की आशंका थी इसमें, एक तो इसके कारण विरोध हुआ। दूसरी चीज, मुस्लिम चाहती थी भारत से पृथक होना, मुस्लिम लीग भारत से पृथक होने की मांग। ये प्रमुख दो कारण थे क्रिप्स मिशन के असफल रहने की। यहाँ पर हम लिख देते हैं क्रिप्स मिशन असफल रहा, अर्थात इसमें दिए गए प्रावधान हमारे भारतीय तत्कालीन राजनेताओं को, कांग्रेसियों को संतुष्ट नहीं कर पाया। अब हमने क्रिप्स मिशन के बारे में संपूर्ण चीज़ें देख ली। अब जल्दी से वीडियो में देख लेते हैं कथन क्रिप्स मिशन के बारे में किसने क्या कथन कही। इसी मिशन के तहत पाकिस्तान के विभाजन का बीज बो दिया गया था। गांधी जी ने कहा क्रिप्स मिशन के बारे में कथन, गांधी जी ने कहा यह बाद की तिथि का चेक है, बाद की तिथि का चेक है, ठीक है। JL नेहरू जी ने क्या कहा? टूटते हुए बैंक का उत्तर दिनांकित चेक। पट्टाभी सीतारमैया जी ने क्या कहा? पट्टाभी सीतारमैया जी ने क्या कहा? यह अगस्त प्रस्ताव का परिवर्ती रूप है, अगस्त प्रस्ताव का परिवर्ती रूप बताया। यहाँ पर ये प्रमुख कथन होगा। यहाँ पर एक मुख्य चीज आती है CR फॉर्मूला। ये CR फॉर्मूला क्या है? क्योंकि
ये जो क्रिप्स मिशन आया था इसमें लीग अलग मांग कर रही थी भारत से पृथक होने की, जबकि कांग्रेस चाहती थी कि भारत का विभाजन ना हो। तो CR फॉर्मूला अर्थात चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने कोई जुलाई 10 जुलाई 1944 को कई ऐसे प्रयास किए ताकि लीग अर्थात मुस्लिम लीग, ठीक है, व कांग्रेस एक साथ आ जाए। CR फॉर्मूला था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी के द्वारा मुस्लिम लीग और कांग्रेस को साथ लाने के लिए जो प्रावधान किए गए उन्हें CR फॉर्मूला कहते हैं। तो ये रही दोस्तों क्रिप्स मिशन तक की भारत की कहानी। इसके आगे के जो इतिहास है, राजनीतिक घटनाएं हैं, इसके आगे के वीडियो में देखेंगे। वीडियो के अंत में आपसे कहना चाहूँगा दोस्तों, यदि मेरे द्वारा बनाई गई जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगती है या आपके किसी ऐसे संबंधित व्यक्ति को आपकी नज़रिए से लगता है कि ये वीडियो उसके लिए उपयोगी हैं, तो कृपया कर वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय रखना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।